मैं कौन हूं? यही सवाल हमें परेशान कर रहा है। मैं एक मानव, एक जिंदगी, डॉक्टर, मरीज, जज, वकील, नेता, अभिनेता, पुलिस, चोर, व्यापारी, ग्राहक, गुरु, शिष्य, साधु, शैतान, पुजारी, भक्त, कवि या लेखक या इंसान। सबका खून लाल है, सबके पास दिमाग है, सबके पास शरीर है। हम डॉक्टर होते हुए भी कभी कभी मरीज को नहीं बचा पाते। न्याय देने वाला न्यायाधीश केवल कानून के दायरे के अनुसार ही न्याय दे सकता है। एक वकील, यहां तक कि एक वकील भी अपने मुवक्किल को नहीं बचा सकता जब वरिष्ठ को उसके कार्यों के विरुद्ध न्याय मिल रहा हो। ढोंगी साधु को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ हर इंसान अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए भरपूर कोशिश करता है। तो क्या हुआ? उनके दुनिया से चले जाने के बाद दुनिया में सिर्फ उनका ही नाम रह जाता है। उससे अधिक क्या? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा। उसे खोजने के लिए इधर उधर घूमता हूं। वह विषय मेरे अस्तित्व को चुनौती देता है। मेरे मन की गलियों से वो भटकता है। मुझे अपना अस्तित्व एक पहेली लगता है। मैं उसकी तलाश में हूं जिससे हमारा अस्तित्व बना है। वह ब्रह्मांड में कहीं बैठा है जिसे मैं समझ नहीं पाता। मैं भी उसे ही खोजूंगा। मुझे भी अपने बारे में सच जानने की जिज्ञासा का सामना करना पड़ रहा है। हम सभी इसका अभिन्न अंग हैं। राय अनेक हो सकती हैं, प्रत्येक का अपना अपना विवाद हो सकता है। विज्ञान आज भी इसका पता लगाने में असमर्थ है। मरने के बाद मैं कहां जा रहा था? कौन मरा, यह कोई देख नहीं सका या जान नहीं सका। वह इसका अनुभव कर सकता है, फिर भी वह भूल जाता है। हमें बस इसकी कल्पना करनी है। एक बात निश्चित है कि हम दिव्यता से अलग हो गए हैं। दुनिया के निर्माता ने आदम और हव्वा को भेजा। उसने पहले ही कई छोटे सूक्ष्म जीव, कीड़े बना दिए थे। ऐसा लगता है कि जीवन यहीं से शुरू होता है। मैं इसमें कहीं खो गया हूं। एडम या ईव, उनके पास हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा है और यह हमें कर्मों का फल भुगतान के लिए बार बार धरती पर धकेलता है। एक नहीं बल्कि कई जन्म ले चुका यह जीव अपनी पहचान की तलाश में लग जाता है। अभी दुनिया मुझे सिर्फ मेरे नाम से जानती है। मेरा नाम अविनाश है। बस ये दुनिया, ये जन्म ही काफी है। दिन रात मेरे मन में खुद की तलाश में अनगिनत यादें उठती हैं। अतीत की इतनी सारी यादें हैं कि मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। पिछले जन्मों के कई चेहरे, आवाजें धुंधली मुझे सुनाई देती है। मैं उदास हूं। मैं अपनी आत्मा को थाम के उसी की तलाश कर रहा हूं, लेकिन कहां मिलेगा? मुझे अपने दिल की लहरें समुद्र की लहरों की तरह महसूस होती हैं, जो बड़ी कठोर चट्टानों से टकराती हैं। शायद मैं अपने भीतर प्रकट हो रही आंतरिक उथल पुथल का स्पष्ट रूप से आनंद लेता हूं। मेरे जीवन की नैतिकता मुझे दूर से दिखाती है। यह मुझे रोमांच प्रेरित करता है। मैं अपने सच और झूठ के बीच लड़ाई देखता हूं। मैं खुद को अपने अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए पाता हूं। प्रलोभन की इस भूल भुलैया में मेरा सामना एक मुहा से होता है। उसका आकर्षण मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। उसकी आंखों का इशारा रहस्य पैदा करता है। यह कामुकता का प्रतीत होता है। जो चीज मुझे आकर्षित करती है वही मुझे बिगाड़ देती है। बस यहीं से इसकी शुरुआत मुझे परम तत्व से दूर कर देती है। जैसे जैसे मैं इसके आकर्षण के आगे झुकता हूं, मैं इसके चुंबकीय खिंचाव के आगे झुकता हूं। मेरे विचार, चेतना तरल हो जाते हैं।
मैं उस आकर्षण के फल को गले लगाने के लिए उत्सुक हूँ और उसकी मादक मिठास में खुद को खोने से डरता हूँ। मोह, लालच और नैतिकता के बीच एक लड़ाई मेरे भीतर भड़क रही है, जिससे मेरी आत्मा को खत्म करने का खतरा है। पहले से भूली हुई यादों के अवशेष इस तलाश में मेरे पास आते हैं कि मैं कौन हूँ। यादें मुझे चिढ़ाती हैं। मेरा आकार विकृत हो जाता है, अधूरा जाना जाता है, अधूरा याद किया जाता है। प्रकाश और अंधेरे के बीच आत्मा की स्थिति और अधिक नाजुक हो जाती है। सामने रखे शीशे में अपना प्रतिबिंब नहीं मिल रहा। मेरे अनगिनत अलग अलग चेहरों को मुंह खोले मुझे ताकते रहते हैं, पर मैं कहाँ हूँ? जैसे ही मैं आईने में देखता हूँ तो भावनाओं का एक समूह मुझ पर हावी हो जाता है। मेरी लालसा और सच्ची और झूठी के बीच धुंधली भावनाएं मेरी मुक्ति की चाहत को चकनाचूर कर देती है। मेरा चेहरा मेरे मन के टूटे दर्पण में कहीं खो जाता है। फिर भी मैं अपनी पहचान ढूंढने में असफल हो जाता हूँ। फिर भी मैं हारा नहीं और हारना भी नहीं चाहता। मेरी निराशा की गहराइयों में आशा की एक किरण उभरती है। मैं मोह, प्यार, लालच के इस उलझे जाल से बाहर निकलने की पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ। शायद अनेक जिंदगी की उम्र बीत चुकी है। धीरे धीरे संचित अतीत की अनगिनत परतों को खोलना शुरू कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आत्मखोज की इस यात्रा पर निकल रहा हूँ, मुझे धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि मेरी नैतिकता कठोर हो सकती है, लेकिन वे सहज और सरल हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि नैतिकता हमेशा हमारे साथ रहे। इसे अपने कार्यों और जीवन से जोड़े, कोई कुछ भी कहे, उसे हमारे अनुभवों से जोड़े। मैं जितना अधिक प्रलोभन से बचता था उतना ही मैं उसकी ओर आकर्षित होता जाता था। लेकिन धीरे धीरे मैं संयम के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अंततः मैं आत्मसाक्षात्कार के पथ पर खड़ा हूँ। जैसे ही मेरे पहचाने हुए चेहरे एक साथ मिलते हैं, एक नई तस्वीर बन जाती है। मोह और प्रलोभन से ऊपर उठने की क्षमता के कारण मैं कौन हूँ? मैं अविनाशी हूँ, लालच और नैतिकता के विश्वासघाती भंवर में खोई हुई एक गंदी आत्मा हूँ। असल में उसने मुझे बनाया है, उससे मैं बना हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं परमपिता परमेश्वर हूँ। मैं एक प्रकाशमान आत्मा हूँ, लेकिन धरती पर उतरते समय लोभ, लालच, कोमलता मुझ पर पड़ने के कारण मैंने अपनी रोशनी खो दी है। अंततः मुझे एहसास हुआ कि मैं कौन हूँ। हम यात्रा पर निकले हैं। मोह, माया, लोभ, अनिति ने हमें हमारी वापसी की मंजिल भुला दी है। हम परमपिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते और इसे अपने अस्तित्व की जटिलताओं में शामिल कर लिया है। मैं एक अविनाशी, अविभाज्य, सुंदर आत्मा हूँ। न मैं कोई स्त्री हूँ, न कोई पुरुष। उसने हमें आकार दिया है। मैं उसे सर्वोत्तम आकार में विलीन होने के लिए अथाग प्रयास कर रहा हूँ। अल्केश शाह।